हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अध्ययन करेंगे जलवायु नियंत्रण। जलवायु नियंत्रण किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं, कितने कारक हैं? 6 कारक हैं। अक्षांश, तुंगता मीन्स होता है ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। आप लोगों को पहले ही लेसन में बताया गया था अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती हैं हर जगह एक समान नहीं होती हैं और हर जगह का जलवायु भी एक समान नहीं होता है। ऊंचाई, जब स्थलाकृति एक समान नहीं है तो जलवायु भी एक समान नहीं है। कहीं पर ऊंचाई अधिक है, कहीं पर ऊंचाई कम है। जहाँ पर ऊंचाई अधिक होगा वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, जहाँ पर ऊंचाई कम होगा वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा। वायुदाब भी हर जगह एक समान नहीं है। पवन तंत्र भी वैसे, समुद्र से दूरी। इधर हम आगे विस्तार को समझेंगे। पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतया घटता जाता है। पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों से अलग अलग होती है। पृथ्वी हमारी गोल है, तो इसलिए पूरे पृथ्वी पर एक समान सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। कहीं पर अधिक पड़ता है, कहीं पर कम। जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है, विषुवत रेखीय प्रदेश, वहाँ पर वर्ष भर तापमान अधिक प्राप्त होता है, लेकिन जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पर तापमान बहुत कम प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है, यानी वायु का जो दाब है, सघनता है, ऊपर जाने पे कम हो जाता है, नीचे कम। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति पर्वतों पे चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन लेकर उनको जाना पड़ता है, या अंतरिक्ष यात्रा करते हैं तो साथ में ऑक्सीजन भी ले जाना पड़ता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती हैं कि इस क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के ऊंचाई पर निर्भर करती है। आपको पहले बता दिए कि जब हम पर्वतों पे जाते हैं तो वहाँ पर गर्मी में ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऊंचाई अधिक होने का वहाँ पर ठंड मौसम रहता है, तापमान कम रहता है। इस प्रकार यह तापमान और वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। जैसा जहाँ का तापमान होगा वहाँ का वैसा जलवायु होगा, मौसम होगा। समुद्र पर जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव, इसके पहले हम आपको बता दिए हैं कि समुद्र तटीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ की जलवायु सम जलवायु होती है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है। अभी आप देखेंगे समुद्र तटीय क्षेत्रों पे न गर्मी होती है ना ठंडी होती है, वहाँ की जलवायु सम होती है, एक समान होती है। लेकिन वही अभी आप मध्य प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश में आइए, यहाँ पर क्या होता है, गर्मी अधिक होने लगती है, ठंडी भी अधिक होने लगती है। जैसे मुंबई में जो लोग रहते हैं वहाँ पर ना गर्मी होती है ना ठंडी होती है, लेकिन वही जब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में आते हैं तो यहाँ पर गर्मी ठंडी होने लगती है। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी से बहुत अधिक गर्मी और सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र की तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। जो समुद्री धाराएं होती हैं, धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। जो गर्म धाराएं होती हैं, ठंडी धाराएं होती भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। ज्ञात कीजिए, विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्णकटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित हैं? कह रहा है विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्णकटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित हैं? जितने महाद्वीप
हाँ, यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों पर जो आपका समुद्र है उसके पश्चिमी किनारे पर ही क्यों स्थित हैं। इसका मुख्य कारण कर्म धाराएं। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वह वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। अब इसमें बता रहा है कि जो हमारा क्या नाम है गर्म वायु है या ठंडी वायु है या स्थलाकृति यानी पर्वत है पठार है तो भी हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। जिसे देखिए भी कहते नहीं है कि यहाँ पर पर्वत है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है तो मानसूनी वर्षा इसी कारण होता है, क्योंकि मानसूनी पवनी जो आते हैं इसी से टकरा के बारिश करती हैं। अगर ये ना होता है, एक क्वेश्चन आता है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत ना होता तो भारत की स्थिति क्या होती। भारत एक जलविहीन क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो साइबेरिया की ठंडी हवाएं आती, ठंडी दिनों में इतना अधिक ठंडी होता, बर्फ़ जम जाता है कि यहाँ पर सब घास फूस जीव जंतु नष्ट हो जाते, कुछ ना होता। दूसरा चीज़, बारिश भी ना होता, इसलिए यहाँ पर सूखा पड़ जाता है, इससे भी नष्ट हो जाता, तो यहाँ पर जीवन ना होता। तो ये भी देखिए ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करती है। अगला है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। हमारे भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक, इसके पहले आप पढ़े थे कि कितने जलवायु प्रभावित करने वाले कारक हैं, अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब आदि से तमाम। लेकिन हमें अध्ययन करना भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे अक्षांश। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। यानी आपको पहले बता दिए हमारे भारत की जो जलवायु मानसूनी, उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी है। उत्तरी भारत की जलवायु जो मानसूनी है, दक्षिणी भारत की उष्णकटिबंधीय है। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा के यानी बता रहा है इसमें कर्क रेखा के पूर्व में, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित शेष भाग, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय है, यानी इसका अधिकतर भाग जो है विषुवत रेखा के समीप पड़ जाता है। धन्यवाद और कल